उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन टिकटों में कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पार्क के एसडीओ ने नहीं पहुंचे पर्यटकों की टिकट पर अन्य पर्यटकों को एंट्री दी। इस मामले का खुलासा हुआ तो पार्क प्रबंधन में हड़कंप मच गया। पहरेदार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सफारी की टिकटों पर कालाबाजारी हो रही है। देशी विदेशी सैलानियों को धड़ल्ले से लूटने का प्लान, सरेआम चल रही टिकटों की कालाबाजारी, ऑनलाइन टिकटों में कालाबाजारी, पार्क एसडीओ खुद धांधली में लिप्त, खुलासे में मचा प्रबंधन में हड़कंप। बीएसटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उमरिया जिले का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ अपने हरे भरे जंगलों, स्वच्छ आबोहवा और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ आने वाला हर सैलानी अपनी यादों में लेकर लौटता है, वह है स्थानीय लोगों का सद्व्यवहार और पार्क अमले की ईमानदारी, जो उन्हें बार बार आने के लिए प्रेरित करती है। परंतु ऐसा लगता है कि वर्षों पुराने इस परंपरा के दिन अब लद चुके हैं। इसका उदाहरण है यहाँ पनप रही पैसा कमाऊ सोच, जिसका एक ही मकसद है, ऐंठ कर उनका अधिक से अधिक शोषण करना। दुख की बात तो यह है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने की वजह जिम्मेदार अधिकारी खुद धांधली में लिप्त हैं। इन दिनों बड़े पैमाने पर टिकटों की कालाबाजारी की जा रही है, बल्कि ऑनलाइन बुकिंग करवाकर किन्हीं कारणों से नहीं आए सैलानियों के रिजर्वेशन भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इन दिनों खासा चर्चाओं में है, जिसमें पार्क के एसडीओ द्वारा यूके के कुछ पर्यटकों की टिकट पर गोला लगाकर दूसरे सैलानी के नाम पेन से लिखकर उनको सफारी में एंट्री दे दी गई। जानकारी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के नागरिक एस्ले, पिता हैरिश और मिचेल द्वारा बांधवगढ़ में सफारी का टिकट निजी एजेंसी के जरिए बुक कराया गया था। सूत्रों का दावा है कि उनके नहीं आने पर पार्क के सहायक संचालक दिलीप मराठा ने टिकट पर गोला लगाकर उसे सैरोन पिता विनाडिया और सिमोन पिता रेडना के नाम से आवंटित कर दिया, जो कि पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, कूट रचना की श्रेणी में आता है। जानकारों का कहना है कि बुकिंग के बाद यदि पर्यटक नहीं आता तो उसके द्वारा जमा की गई राशि लैप्स हो जाती है, तो वहीं उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति से शुल्क लेकर टिकट बुक की जा सकती है। परंतु ऐसा नहीं करके दिलीप मराठा के द्वारा उसी टिकट पर दूसरे पर्यटकों को पार्क में जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ मामलों में तो पार्क संचालक खुद ही फर्जी नाम से सफारी के स्लॉट बुक कर लेते हैं और आसपास के रिसोर्ट की मदद से सफारी के इच्छुक पर्यटकों को महंगे दामों पर टिकट बेच देते हैं, जिसमें ये सभी लोगों को अच्छा मोटा कमीशन बन जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी नेशनल पार्क की सफारी की टिकटों में कालाबाजारी का मामला सामने आया हो। अगर सिर्फ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इस मामले से पहले भी केस सामने आ चुके हैं। जब सफारी स्लॉट बुकिंग के लिए वेबसाइट ओपन होती है तो चंद मिनटों में ही सारे स्लॉट फुल हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी होती है। इन सब मामलों पर पहले भी कई सवाल उठाए जा चुके हैं, पर पार्क प्रबंधन का पूरा ध्यान अपनी जेबें भरने में रहता है। ब्लैकमेलिंग का तो ऐसा नहीं कुछ हुआ है, और ऐसा जो भी है उन्होंने तो नाम संशोधन किया है, फील्ड डायरेक्टर साहब से बात करके किया होगा शायद, जो भी है। मतलब ऐसा वो कोई आदमी यदि ब्लैकमेलिंग करना होगा तो ऐसा अपनी साइन करके सील लगा करके क्यों करेगा। कोई कर्मचारी ने मेरे पास ऐसी शिकायत की नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर उसकी जाँच करेंगे। ऑनलाइन टिकट में हो रहे फर्जीवाड़े और पार्क के वरिष्ठ अधिकारी इसमें संलिप्तता से बांधवगढ़ की साख पर पट्टा लगा रहे हैं। पार्क के उच्च अधिकारी भी कह रहे हैं कि टिकट बदले जाने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि अभी तक इस कारण में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा कि प्रबंधन ऐसे गंभीर मामले में दोषियों पर कब और क्या एक्शन लेती है। पहरेदार के लिए उमरिया से केजी पांडे की रिपोर्ट।